हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग थर्ड। शिल्पा, अरे आप तो बेवजह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं जानती हूँ रवि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रवि की बुराई इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपके दोस्त के बेटे चंदू से शादी कर लूँ। रमेश, नहीं ऐसा नहीं है बेटी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हें सिक्के का वो पहलू नज़र आ रहा है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि रवि शरीफ लड़का है, अच्छे पैसे कमाता है। एक नज़र सिक्के के दूसरे पहलू पर भी डालकर देखो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा वो कितना बड़ा चर्सी है, औरतबाज है और शराबी है। शिल्पा, बापू एक बात कहूँ, यह सारी खूबियत तो तुम्हारे बेटे सुमित के अंदर भी है। फिर तो सुमित की भी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें चांद जैसी दुल्हन की तलाश है। रमेश, वो मेरा बेटा है, शादी के बाद जिम्मेदारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा। शिल्पा, वो भी किसी का बेटा है, हो सकता है शादी के बाद उस पर भी जिम्मेदारी बढ़े और वो गलत काम छोड़ दे। रमेश, तू मेरे से बहस मत कर, वरना चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल कर आग लगा दूंगा तेरे अंदर, जिंदा को जला दूंगा। अगर फालतू बकवास की तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शिल्पा रोते हुए, और कर भी क्या सकते हो तुम, लोगों को मारने में ही माहिर हो तुम। जैसे तुमने मेरी माँ को मार दिया था वैसे ही मुझे भी मार डालो। ये सुनते रमेश चुपचाप वहाँ से चला जाता है और घेर में जाकर पलंग पर बैठ जाता है। आज उसे वो मनहूस रात याद आ रही थी जिस रात उसकी पत्नी सावित्री यह दुनिया छोड़कर चली गई थी। 15 साल पहले की बात है। कलानौर गांव में गिनती के 8 घर थे, उनमें से एक घर रमेश का भी था। रमेश और सावित्री सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। उसी समय शिल्पा की उम्र 5 वर्ष और सुमित की उम्र 2 वर्ष थी। रमेश खेतीबाड़ी करता था, सावित्री गेहूं काटने में उसकी मदद करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों का प्यार पूरे गांव के लिए एक मिसाल था। सुबह का वक्त था, हमेशा की तरह रमेश हल लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। सावित्री घर का काम काज करती रहती, खाना पकाती और खाना लेकर खेतों की तरफ चली जाती है। खेतों के पास पहुंचकर मैदान में एक चटाई बिछाकर खाना लगा देती है और फिर रमेश को आवाज़ देती है, अजी सुनते हो, शिल्पा के बापू, खाना परोस दिया है मैंने, पहले हाथ धोकर खाना खा लो, बाकी काम बाद में कर लेना। रमेश, आता हूँ शिल्पा की माई। दोनों अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, उसके बाद गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सावित्री, अब हम चलते हैं, ऊका है ना, घर पर बच्चे अकेले हैं, अब म्हारे को चलना चाहिए। रमेश, ठीक है, देखभाल के जाइए, सुनसान रास्ता है, दोपहर का वक्त है। सावित्री, अजी चिंता काहे करते हो, रोज़ का आना जाना है मेरा तो। रमेश, वो बात तो सही है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि थारे को इकला भेजूं। सावित्री हंसते हुए, क्यों, मारे को भूत उठा के ले जाएगा के? ये सुनकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी, आज रात को यह काम हो जाना चाहिए, रमेश के सारे खेतों में आग लगा देना, बदले में तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। दूसरा आदमी, म्हारे होते हुए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझो थोड़ा काम हो गया। यह बात सुनते सावित्री के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। सावित्री इन दोनों से नज़र बचाकर खेतों की तरफ भागती है ताकि रमेश को सारी बात बता दे। उनमें से एक आदमी की नज़र सावित्री पर पड़ जाती है। लगता है सावित्री ने हमारी सारी बातें सुन ली है, इसलिए इतना ऊद बिलाव की तरह डर कर भागने लग रही। वो दोनों भागकर उसका पीछा करते हैं और आखिरकार सावित्री को पकड़ लेते हैं। सावित्री, म्हारे को जाने दो, थारी मारी क्या दुश्मनी है जो हमारे खेतों में आग लगाने की योजना बना रहे हो? और पप्पू, तू तो इसी गांव का रहतवान है, तू काहे कर रहा है? पप्पू, दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, थारे पति रमेश को मारी साला हमेशा हर चीज़ में मुझसे आगे है, आगे ही रहवे। स्कूल में जावे तो हम दोनों में पढ़ने लिखने में जीरो था और थारा पति हमेशा पास होता था। सब कहे करे थे रमेश से कुछ सीख, यह बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जावे थी। फिर हमने खेतीबाड़ी शुरू की। तेरा पति जानवर की तरह खेतों की सिंचाई करता, न दिन देखता न रात। वो देखते ही देखते आधे गांव के खेतों का मालिक बन गया और मैं वहीं का वहीं रहा। घर वालों ने ताने देकर मेरा बुरा हाल कर दिया। माई और बापू की ज़बान पर तो रमेश का ही नाम था। रमेश कितना मेहनती है, सीख उससे कुछ। ये बातें सुनकर मेरा दिल करता है कि रमेश को जान से मार दूँ। समय यूं ही बीतता गया। हम दोनों की शादी हुई। मेरी पत्नी काली कलूटी आई और रमेश की तुझ जैसी खूबसूरत यहाँ की वो साला बाजी मार गया। पूरे गांव में रुक्का मच गया, रमेश की पत्नी कितनी सुंदर है। उसके बाद बच्चे हुए
उसके 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। मेरी पत्नी हर साल बेटी को जन्म दे देती। 6 बेटियां हो गई। मेरा सब लोग पता है मुझे क्या कहते हैं, पागल है क्या जो इतने बच्चे पैदा कर रहा है। रमेश से कुछ सीख, 2 ही बच्चे हैं, उसके लिए वो काफ़ी है। एक तू है, हवस की खोपड़ी न कभी भरी है न भरेगी। हर साल एक नया बच्चा पैदा हो जाता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उससे उसका सब कुछ छीन लूँगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वेश्या भाग 3। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।